कहानी का उन्वान। ये 10 अमल कर लो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। यकीन ना आए तो आजमा लो। कभी तुमने सोचा, इतनी इबादतें करने के बावजूद दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? कभी तुमने महसूस किया कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खला है, जैसे कुछ कमी सी है? शायद इसलिए कि हमने जिंदगी आसान बनाने वाले वो अमल छोड़ दिए हैं जो हमें रब से जोड़ते हैं, दुनिया से नहीं तोड़ते। एक परेशान इंसान। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, हमजा। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ था उसके पास, अच्छी नौकरी, गाड़ी, स्मार्टफोन, दोस्त, हता के लोग इससे हसद करते थे। मगर एक चीज नहीं थी, सुकून। रात को जब सब सोते वो जागता, छत को घूरता, दिल में एक सवाल गूंजता, आउला आखिर में खुश क्यों नहीं हो? एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा, हाथों में सर थाम कर रोने लगा। मैं हर चीज हासिल करके भी खाली क्यों हूं? तभी मोबाइल पर यूट्यूब खिल गया। एक वीडियो आई, जिंदगी बदलने वाले 10 अमल। हमजा ने सोचा, चलो देख लेते हैं, शायद कोई बात दिल को लग जाए। पहला अमल, नमाज को बोझ नहीं, मुलाकात समझो। वीडियो में बुजुर्ग आलम फरमा रहे थे, जब तुम नमाज को फर्ज समझकर नहीं, रब की मुलाकात समझकर पढ़ोगे, तब तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हमजा के दिल में चिंगारी सी लगी। वो बोला, कभी मैंने वाकई नमाज को मुलाकात समझा ही नहीं। मैं तो बस जल्दी जल्दी फारिग होने के लिए पढ़ता था। इस रात इसने वुज़ू किया। पानी जब उसके चेहरे पर गिरा तो जैसे दिल का गुबार भी धुल गया। पहली बार सजदे में इसने रब से बात की, अल्लाह मैं लूट आया हूं, मुझे अपना बना ले। और वो लम्हा इसकी जिंदगी का पहला सुकून भरा लम्हा बन गया। दूसरा अमल, वालिदैन के कदमों में जन्नत तलाश करो। अगले दिन जब वो दफ्तर जा रहा था, माँ ने दरवाजे से आवाज दी, बेटा नाश्ता तो कर लो। वो हमेशा की तरह बोला, उम्मीद देर हो रही है। मगर आज इसके कदम रुक गए। इसे आलम साहिब की बात याद आई, जो वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देख ले, अल्लाह इसके रिस्क में बरकत डाल देता है। वो पलटा, मुस्कुराया, उम्मी के पास बैठा, नाश्ता किया। उम्मी ने हैरत से देखा, आज खैरियत है? हमजा ने कहा, उम्मी बस आपकी दुआ चाहिए। और इस दिन पहली बार दफ्तर में बास ने इसे शाबाश दी, जैसे किसी ने ऊपर से इसके लिए आसानी लिख दी हो। तीसरा अमल, इस्तिग़फ़ार को आदत बना लो। एक दिन दफ्तर से वापस आते हुए इसकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। गुस्सा, थकन, मायूसी सब दिल में जमा हो गया। तभी इसे याद आया, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके हर गम का रास्ता खोल देता है। हदीस। वो सड़क किनारे बैठ गया, जुबान पर आया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुछ मिनट गुजरे। एक अजनबी आया, बोला, भाई मदद चाहिए, मैं मैकेनिक हूं, गाड़ी देख लेता हूं। हमजा के चेहरे पर हैरत। ये इत्तेफाक नहीं था, ये रहमत थी। चौथा अमल, गरीबों के लिए दिल नर्म रखो। हफ्ते के आखिर में वो दोस्तों के साथ रेस्तोरां गया। खाने के बाद बाहर निकला, सामने एक छोटा बच्चा नंगे पांव बीच रहा था टाफियां। दोस्त हंसने लगे, यार इसे छोड़, आओ सेल्फी लेते हैं। हमजा के कदम रुक गए। इसे कुरान की आयत याद आई, और यतीम को मत झिड़को और साइल को मत धत्कारो। अलज़ा। वो वापस गया, बच्चे से सब टाफियां खरीद ले। प्यार से पूछा, खाना खाया आज? बच्चे ने आहिस्ता से कहा, उम्मी बीमार हैं, कुछ पैसे चाहिए दवा के लिए। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने पैसे दिए, दुआ मांगी, और इस दिन पहली बार दिल को एक अजीब सी राहत मिली। पांचवां अमल, किसी को मुआफ कर दो। जिंदगी के इम्तिहान खत्म नहीं हुए थे। एक दिन दफ्तर में उसके एक साथी ने इस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। दिल जल उठा, बद्दुआ जुबान पर आई, मगर रुक गया। इसे याद आया नबी का फरमान, जो मुआफ कर दे अल्लाह इसका दर्जा बुलंद कर देता है। इसने चुपचाप कहा, अल्लाह मैं इसे तेरी रज़ा के लिए मुआफ करता हूं। कुछ दिन बाद वही साथी उसके पास आया, रोते हुए बोला, हमजा मैं शर्मिंदा हूं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और वाकई चंद दिन बाद
हमजा को तरक्की मिल गई। अल्लाह ने इसकी इज्जत बढ़ा दी, क्योंकि इसने बदला नहीं बख्शिश को चुना था। दिल का सुकून। अब हमजा रोज रात को सोने से पहले सोचता, क्या आज मैंने वो 10 अमल किए जो मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? और जब कभी भूल जाता, दिल बेचैन हो जाता, क्योंकि सुकून अब उन अमाल से जड़ा था। नमाज, वालिदैन, इस्तिग़फ़ार, सदका, मुआफ़ी। कहानी का तसलसल। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। अल्लाह इस बंदे की जिंदगी आसान कर देता है जो दूसरों की जिंदगी आसान करता है। ये जुमला हमजा के दिल में घर कर गया। इसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी के बाकी 5 अमल तलाश करेगा, ताकि ना सिर्फ खुद सुकून पाए बल्कि दूसरों को भी वो सुकून दे सके। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में अल्लाह इसे ऐसे वाक़यात दुखाने वाला है जो इसकी रूह को झंझोड़ देंगे। अगले हिस्से में हमजा की जिंदगी के आखिरी 5 अमाल, ऐसे सबक जो हर दिल को बदल सकते हैं। क्या वो वाकई अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल पाएगा? अब फिर आजमाइशें इसे फिर पुराने रास्ते पर ले जाएंगी। कभी तुमने सोचा है जिंदगी के सब दर बंद क्यों लगते हैं? शायद इसलिए कि हमने वो रास्ते छोड़ दिए हैं जिन पर अल्लाह की रहमत चलती है। छठा अमल, कुरान से दोस्ती कर लो। हमजा की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता सुकून पाने लगी थी, मगर एक दिन मस्जिद में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिस दिल में कुरान नहीं वो ऐसे है जैसे खाली घर जिसमें कोई रोशनी नहीं। ये जुमला सीधा हमजा के दिल में उतर गया। इसने फैसला किया कि अब रोज एक आयत जरूर पढ़ेगा। शुरू में मुश्किल लगा, अरबी समझ नहीं आती थी, लेकिन वो तर्जुमा देखता, गौर करता और महसूस करता कि जैसे कुरान इससे बात कर रहा हो। एक रात वो सूरत अल-ज़ह पढ़ रहा था। तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं हुआ, ना तुम्हें भूला है। ये पढ़कर उसके आंसू बहने लगे। वो बोला, अल्लाह में ही तुझसे दूर हो गया था तो हमेशा मेरे करीब था। इस दिन से हमजा ने कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। जब दिल परेशान होता वो कुरान खोल लेता और जैसे हर बार जवाब मिल जाता। 7वां अमल, नमाज के बाद दुआ में देर करो। अक्सर लोग सलाम फेर कर फौरन उठ जाते हैं, मगर हमजा ने अब आदत बना ली थी कि हर नमाज के बाद चंद मिनट अल्लाह से बात करे। वो कहता, अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तो सब जानता है। मेरी मुश्किलात आसान कर दे, मेरी राहें रोशन कर दे। एक दिन वो मगरिब के बाद मस्जिद में दुआ कर रहा था। साथ ही एक बूढ़ा शख्स बैठा रो रहा था। हमजा ने पूछा, बाबा खैरियत? वो बोला, बेटा, बेटी की शादी है, कुछ नहीं मेरे पास। हमजा के दिल में चुभन हुई। पर्स निकाला, अपनी आधी तनख्वाह निकाल कर दे दी। बूढ़े ने दुआ दी, अल्लाह तुझे वो दे जो ताव सोच भी नहीं सकता। और अगले ही हफ्ते हमजा को कंपनी की तरफ से बोनस मिला, बिल्कुल उसी रकम से 2 गुना। वो मुस्करा दिया, अल्लाह वाकई देने वाला है, शर्त सिर्फ नियत की है। 8वां अमल, दिल में हसद ना रखो। इंसान जब दूसरों की कामयाबी देखता है तो दिल में एक चुभन सी होती है। हमजा के साथ भी ऐसा होता था। दोस्त तरक्की करते और वो कहता, मेरे साथ ही क्यों नहीं होता ऐसा। मगर अब इसने सीख लिया था, हसद दिल का जहर है। एक रात वो दुआ में बोला, अल्लाह दूसरों के लिए खैर मांगने की तौफीक दे और मेरा रिस्क मेरे नसीब के मुताबिक लिख दे। इसके बाद हैरत अंगेज तब्दीली आई। जब वो दूसरों के लिए खुश होने लगा तो अपनी जिंदगी में भी बरकत बढ़ने लगी। इसने समझा, अल्लाह उन दिलों को नवाजता है जो दूसरों के लिए खैर चाहते हैं। 9वां अमल, अपने रब पर भरोसा रखो। हमजा की जिंदगी में एक दिन बहुत बड़ी आजमाइश आई। दफ्तर में अचानक नौकरी खत्म कर दी गई। वो हैरान, परेशान और थोड़ा मायूस, लेकिन फौरन दिल में एक आयत आई, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफी है। और तलाक 3। इसने घर आकर सजदा किया, कहा, अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, तो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। कुछ दिन मुश्किल गुजरे, मगर वो इस्तिग़फ़ार करता रहा, वालिदैन की खिदमत करता रहा।
फिर अचानक एक पुरानी कंपनी से फ़ोन आया। हमजा, हमें तुम्हारी काबिलियत चाहिए, हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे। वो मुस्करा दिया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बस अल्लाह ने मुझे बेहतर रास्ते पर मोड़ दिया था। 10वां अमल, शुक्रगुजार बन जाओ। ये वो अमल था जिसने हमजा की जिंदगी मुकम्मल बदल दी। एक रात वो छत पर बैठा सितारों को देख रहा था। दिल में आया, मैंने कितने वक्त नाशुक्री में गुजार दिए, हालांकि मेरे पास सब कुछ था, ईमान, सेहत, घर, माँ, कुरान। इसने सर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी लम्हे दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ आतर गया हो। अब वो हर चीज पर शुक्र करता, बारिश पर, मुस्कुराहट पर, माँ के चेहरे पर, यहां तक कि मुश्किलों पर भी। और यही शुक्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया, रूह का सुकून। अब हमजा की जिंदगी में न दौलत का गुरूर था, न कमी का गम। इसके चेहरे पर एक अजीब नूर आ गया था। लोग पूछते, हमजा, तुम हमेशा मुतमईन क्यों लगते हो? वो मुस्करा कर कहता, क्योंकि मैंने सीख लिया है, अल्लाह के करीब रहूं, बाकी सब खुद ठीक हो जाता है। अंजाम की झलक। एक दिन मस्जिद में बैठा वो अपने दोस्त को कह रहा था, मैंने जिंदगी में बस एक चीज सीखी है कि आसानी दौलत से नहीं, अल्लाह की याद से आती है। दोस्त ने पूछा, क्या तुम अब खुश हो? वो मुस्कुराया, खुश नहीं, मुतमईन हो, और ये इत्मीनान सिर्फ रब देता है। कहानी जारी है। तीसरे और आखिरी हिस्से में हमजा को एक आखिरी इम्तिहान दरपेश होगा, जिसमें इसे अपने ईमान, सब्र और यकीन की आखिरी कसौटी पर परखा जाएगा। क्या वो अल्लाह पर भरोसा कायम रख पाएगा? दुनिया का खौफ उसके दिल को फिर हिला देगा। कभी तुमने सोचा है, क्या होगा अगर एक दिन सब कुछ छन जाए और तुम्हारे पास सिर्फ वो अल्लाह बाकी रह जाए? तब पता चलता है कि ईमान सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होता है। एक नया इम्तिहान। हमजा की जिंदगी में सुकून आ चुका था। नमाज, कुरान, वालिदैन की खिदमत, सदका, शुक्र, सब कुछ मामूल बन चुका था। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, ताकि देखे कि कौन सब्र करता है और कौन शको। एक दिन अचानक फोन आया, हमजा भाई, जल्दी घर पहुंची, आपकी वालिदा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। दिल की धड़कन रुक गई। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। माँ के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, कमजोर हाथ, लेकिन होंठों पर जिक्र, अल्लाह अल्लाह। हमजा के आंसू बहने लगे। उम्मी, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, शुक्र करते रहना, मुश्किल में भी अल्लाह सब बेहतर करेगा। और यही कहते कहते उनकी सांस रुक गई। दुनिया जैसे थम गई। हमजा के लिए दुनिया एक लम्हे में खाली हो गई। वो माँ के हाथ पकड़े बैठा था, जो अब ठंडे हो चुके थे। वो बोला, उम्मी, अब तो कहती थी मैं कामयाब हो गया हूं, फिर अब क्यों चली गई? इसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब आवाज आई। हमजा, तो ने हमेशा कहा था कि हर चीज अल्लाह से है, तो अब सब्र दुखाई ही ईमान की असल है। इसने वुजू किया, माँ के लिए दुआ की और कुरान खोल कर पढ़ने लगा। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ और भूख से, और माल और जान के नुकसान से, मगर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल-बकरा 155। ये आयत जैसे बराह रास्त उसके दिल में उतर गई। सब्र का पहला इम्तिहान। 40वां गुजर गया। माँ के बगैर घर खाली लगता था, लेकिन वो रोज फजर के बाद उनके लिए दुआ करता। अक्सर कुरान खोलता तो माँ का चेहरा याद आता। एक दिन इसने दोस्तों से कहा, यार, मैंने समझ लिया कि माँ का जाना गम नहीं, सबक था कि कोई रिश्ता हमेशा नहीं रहता, सिवाय इस रिश्ते के जो रब से है। दोस्त खामोश हो गए। हमजा ने बात मुकम्मल की। जब इंसान अल्लाह से जड़ जाता है तो वो किसी नुकसान से नहीं टूटता, बल्कि मजीद मजबूत हो जाता है। दूसरा इम्तिहान, रिज्क की तंगी। चंद माह बाद कंपनी ने माली बुहरान के बाइस कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया। उनमें हमजा भी शामिल था। अब वो बेरोजगार था। कभी पर्स में कुछ नहीं होता, कभी फरीज खाली।
मगर जुबान पर एक ही लफ्ज़ रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक रात वो सजदे में गिनरा, अल्लाह तो राज़िक है, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे बस इतना दे कि तेरी राह में खर्च कर सको। कुछ दिन बाद मस्जिद के इमाम साहिब ने ऐलान किया, हम एक इस्लामी स्कूल बना रहे हैं जिसके लिए हमें मेहनती लोगों की ज़रूरत है। हमज़ा आगे बढ़ा, बोला, मैं तनख्वाह कम ले लूँगा, बस काम अल्लाह के लिए करना चाहता हूँ। और यही उसकी ज़िंदगी का नया मोड़ बन गया। तीसरा इम्तिहान, नफस से जंग। स्कूल में एक दिन एक तालिब इल्म का वालिद हमज़ा को रिश्वत देने आया। ये थोड़े पैसे रख ले, मेरे बेटे को पास करा दें, किसी को पता नहीं चलेगा। हमज़ा के दिल में लम्हा भर के लिए वसवसा आया, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर दिल ने कहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। इसने रिश्वत वापस कर दी। बोला, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, इंसानों के नहीं। आदमी शर्मिंदा हो गया और अगले दिन आया, हमज़ा साहिब, अब जैसे लोग कम हैं, मैंने भी तौबा कर ली। हमज़ा के दिल में सुकून आतर गया। ये वो लम्हा था जब इसने जान लिया कि ईमान की असल कीमत नफस की जंग में जीतना है। चौथा इम्तिहान, दूसरों के लिए आसानी। एक दिन स्कूल में एक यतीम बच्चा आया, फटे कपड़े, झिझकता हुआ। हमज़ा ने पूछा, बेटा नाम क्या है? बोला, इमरान। मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर फीस नहीं दे सकता। हमज़ा ने प्रिंसिपल से बात की, मैं इसकी फीस खुद अदा करूँगा, इसे दाखिला दे दो। महीने के आखिर में जब तनख्वाह मिली, ज्यादा नहीं थी मगर दिल भरा हुआ था। इमरान रोज हमज़ा के पास आता, कुरान पढ़ता, दुआएं सीखता। एक दिन इसने कहा, सर मैं जब बड़ा होऊंगा तो सबको पढ़ाऊंगा जैसे आप पढ़ाते हैं। हमज़ा के आंसू निकल आए। बेटा यही तो मेरा ख्वाब है। पांचवां इम्तिहान, ईमान की आखिरी आजमाइश। कुछ साल गुजर गए। हमज़ा की दाढ़ी में सफेदी आ गई, दिल में नूर आ गया। एक दिन रात को सीने में दर्द उठा, अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा, हमज़ा साहिब दिल का दौरा है, दुआ करें कि अल्लाह आसानी करे। वो मुस्करा दिया, मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह पर भरोसा किया, अब भी उसी पर है। आधी रात को जब सब खामोश थे, वो धीरे से कुरान की वही आयत पढ़ने लगा जो कभी माँ के बाद पढ़ी थी, हम जरूर आजमाएंगे मगर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ उसकी रूह निकल गई। एक ख्वाब। कुछ दिन बाद एक दोस्त ने ख्वाब देखा, हमज़ा एक सरसब्ज बाग में है, चेहरे पर रोशनी, हाथों में कुरान, और कह रहा है, जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया वो कभी खसारे में नहीं रहे। कहानी का सबक। हमज़ा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी मुजिज़े की नहीं बल्कि अमल, सब्र, शुक्र और ईमान की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ता बना देता है और उन्हें वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकते। और तलाक 2-3। इख्तितामी पैगाम। जिंदगी आसान बनाने वाले 10 अमल। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो चाबी है जो दिल के दरवाजे खोल देती है। नमाज को मुलाकात समझो, वालिदैन की खिदमत करो, इस्तिग़फ़ार को आदत बनाओ, गरीबों के लिए दिल नर्म रखो, मुआफ़ करना सीखो, कुरान से दोस्ती करो, दुआ में देर करो, हसद छोड़ दो, अल्लाह पर भरोसा रखो, शुक्रगुजार बन जाओ। आखिर में सोचने वाला सवाल, कभी तुमने अपने दिल से पूछा है, क्या तुम वाकई अल्लाह पर भरोसा करते हो? सिर्फ जुबान से कहते हो मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, जबकि दिल अब भी दुनिया से उम्मीदें लगा बैठा है।